होमलैंडर बनाम हैनकॉक, एक असाधारण युद्ध। होमलैंडर और हैनकॉक दोनों ही ऐसे सुपरहीरो हैं जो वास्तव में सुपरहीरो नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी उनकी शक्तियों और व्यक्तित्व के कारण वे एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। होमलैंडर एक उग्र मनोरोगी है जिसे खुद को भगवान मानने का भ्रम है, जबकि हैनकॉक एक शराबी है जो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात मौत की लड़ाई की हो तो कौन जीतेगा? आइए इस पर विचार करें। होमलैंडर एक मनोरोगी है और बेहद खतरनाक भी। उसकी शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं पाता। उसने एक बच्चे का मांस खाया है और उसे किसी को मारने में कोई समस्या नहीं है। उसकी दूध के प्रति अजीब दीवानगी है जो उसकी मानसिक स्थिति को और भी संदिग्ध बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि होमलैंडर कितना मजबूत है। वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति है। उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिकता। उसने सोल्जर बॉय के साथ लड़ाई की है और खुद को अपग्रेडेड वर्जन मानता है। भले ही सोल्जर बॉय उसे एक अच्छी लड़ाई दे सकता है, लेकिन होमलैंडर का आत्मविश्वास उसे अपराजय बनाता है। उसने आसानी से खोपड़ियों को कुचला है, लोगों को सैकड़ों फीट हवा में उछाल दिया है और बिना किसी हिचकिचाहट के इंसानों के पेट में अपने हाथ घुसेड़ दिए हैं। दूसरी ओर हैनकॉक एक अलग तरह का सुपरहीरो है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग जिम्मेदारी से नहीं करता और अक्सर लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। उसकी शराब की आदत और लापरवाह रवैया उसे एक असामान्य नायक बनाते हैं। लेकिन जब वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है तो वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साबित होता है। हैनकॉक के पास सुपरमैन की तरह ताकत, उड़ने की क्षमता और अजेयता है। वह गोलियों से प्रभावित नहीं होता और किसी भी सामान्य इंसान से कहीं अधिक ताकतवर है। हालांकि उसकी कमजोरियां उसकी मानसिक स्थिति और आत्मध्वंसात्मक प्रवृत्तियों में निहित हैं। जब वह अपने आप पर विश्वास करता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अगर होमलैंडर और हैनकॉक के बीच लड़ाई होती है तो यह एक जबरदस्त मुकाबला होगा। होमलैंडर की शक्तियों और उसकी क्रूरता उसे एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। वह अपनी ताकत का उपयोग बर्बरता के साथ करता है और किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं हैनकॉक की ताकत और उसकी उड़ने की क्षमता उसे एक अविश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। वह किसी भी हमले को सहन कर सकता है और अपनी पूरी ताकत से पलटवार कर सकता है। हालांकि होमलैंडर की मानसिक स्थिति और उसकी अदम्य शक्ति उसे हैनकॉक के मुकाबले थोड़ा अधिक खतरनाक बनाती है। होमलैंडर का आत्मविश्वास और उसकी मानसिकता उसे किसी भी लड़ाई में बढ़त देते हैं। वह न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत है। वहीं हैनकॉक की मानसिक कमजोरी और उसकी आत्मध्वंसात्मक प्रवृत्तियां उसे थोड़ा कमजोर बनाती हैं। इस तरह की लड़ाई का परिणाम पूर्वानुमान करना कठिन है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर शारीरिक और मानसिक ताकत की बात की जाए तो होमलैंडर का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। उसकी ताकत, क्रूरता और आत्मविश्वास उसे एक अपराजेय योद्धा बनाते हैं। वहीं हैनकॉक की ताकत और उसकी उग्रता उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं, लेकिन उसकी मानसिक कमजोरी उसे थोड़ी कमजोर बनाती है। इसलिए अगर हमें किसी एक को विजेता चुनना हो तो होमलैंडर को थोड़ा अधिक संभावित विजेता माना जा सकता है। उसकी ताकत और मानसिक स्थिति उसे एक अपराजेय योद्धा बनाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और जीत सकता है। वहीं हैनकॉक की ताकत और उसकी क्षमता उसे एक अद्भुत प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं, लेकिन उसकी मानसिक कमजोरी उसे थोड़ा पीछे छोड़ देती है। होमलैंडर और हैनकॉक के बीच की लड़ाई एक जबरदस्त मुकाबला होगी, जिसमें दोनों ही अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ लड़ेंगे। लेकिन होमलैंडर की ताकत और उसकी मानसिक स्थिति उसे इस लड़ाई में थोड़ा अधिक संभावित विजेता बनाते हैं। हालांकि हैनकॉक भी एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इस लड़ाई का परिणाम भले ही पूर्वानुमान करना कठिन हो, लेकिन होमलैंडर की ताकत और उसकी मानसिकता उसे थोड़ा अधिक खतरनाक बनाती है। होमलैंडर और हैनकॉक के बीच की लड़ाई के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हैनकॉक होमलैंडर को हरा सकता है, या फिर होमलैंडर की ताकत और उसकी मानसिक स्थिति उसे इस लड़ाई में विजेता बनाएगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस अद्भुत युद्ध के बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी होमलैंडर बनाम हैनकॉक का युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।